हे फ्रेंड्स, आपका फेवरेट शो 5 लाख का है या 50 लाख का या 1 करोड़ का? चलो आज यही ट्राई करते हैं कि ये शोज़ बनते कैसे हैं। अब हम क्या करेंगे, आज टीवी भी है, सोशल मीडिया भी है, तुम्हारा ओटीटी भी है, फिल्म्स भी है, तो हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये बनते कैसे हैं और इसमें कितना खर्चा होता होगा और ये कैसे कमाते हैं और कितना कमाते हैं। चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो पहली चीज़ ये मान लीजिए कि अगर आपका कोई भी एक कॉन्सेप्ट है, जैसे मेरे पास एक कहानी है, तो मैं उस कहानी कहानी कहाँ से आई मुझे, या तो मेरे खुद के दिमाग में कहीं से मैंने कहानियाँ सुनी होगी बचपन से, वहाँ से आई होगी, या फिर मैंने कोई फिल्म देखी, कोई बुक पढ़ी, किसी रियल स्टोरी को सुना, या कहीं ना कहीं से एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मुझे मिला, मुझे लगता है ये इंटरेस्टिंग है, इसकी फिल्म बन सकती है, या क्या बन सकता है, मैं इसमें फिगर आउट करूँगा और उस कॉन्सेप्ट के बारे में और डिटेल रिसर्च करूँगा। रिसर्च करते करते मैं सब कुछ वन लाइनर लिखूँगा, उस कहानी का ब्रॉड स्टोरी लिखूँगा जिसमें यहाँ से शुरू होगी, ऐसे प्लॉटिंग होगी और ऐसे ये कहानी बनेगी। फिर उसमें क्रू कास्ट भी मैं एक मोटा मोटा डिसाइड करूँगा कि मैं की कैरेक्टर्स, मेन जो लोग हैं वो ऐसे होने चाहिए, फिर पैरेलल्स ऐसे होने चाहिए, टोटल ये लोग इतने होंगे, ऐसी लोकेशंस होगी, बाहर जाके यहाँ शूट करना है, वहाँ करना है, लड़के का घर, लड़की का घर, मार्केट, ये वो मोटा मोटा एक पिच बन जाता है। ये ऊपर ही ऊपर कॉन्सेप्ट हुआ, फिर की क्रू हुआ, फिर कास्ट हुई, और डिटेल सिनॉप्सिस, कॉस्ट्यूम रेफरेंस, एक्स वाई जेड आपको सब करना पड़ेगा कि उस टाइम जो उनका है ऐसे कॉस्ट्यूम्स पहनेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, सब कुछ रिसर्च आपको महीना, 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना लगा के ये सारा सब कुछ कर लेना होता है। उसके बाद क्या करते हो आप, आपको ये तब तक पता होता है कि ये फिल्म है, वेब सीरीज है, टीवी शो या रियलिटी शोज़ है, इन सब की कैटेगरी फिक्स हो गई। उसके बाद आप जाते हो प्लेटफॉर्म के पास। प्लेटफॉर्म क्या हो गया, जी टीवी हो गए, सोनी हो गया, कलर्स हो गया, स्टार हो गया, या नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के पास जहाँ पे जैसे मान लीजिए आपकी वेब सीरीज़ है, तो आप जाके उन जहाँ पे भी रेस्पेक्टिव टीम्स हैं उन ऑफिस में, उनको जाके अपना कॉन्सेप्ट सुनाएंगे कि ये मेरी कॉन्सेप्ट है और ऐसा ऐसा एक पूरा शो है जो मुझे बहुत पसंद है, आप भी इसको सुन के देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो हम आगे इस बारे में बना सकते हैं। जब मान लीजिए किसी प्लेटफॉर्म को समझ में आ गया कि यार ये तो बहुत अच्छा है, इसको बना सकते हैं, फिर होता है कि ये डालेंगे कहाँ। जैसे जब जी टी वी के पास जी5 ये वो मूवी सब कुछ है, फिर उनको लगता है जैसे जी टी वी पे इस शो को डालना चाहिए, इस फिक्शन शो के लाइक हमारी कहानी सही है, और ये गुजरात बेस्ड शो हम बनाएंगे क्योंकि गुजरात में हमें अपनी ऑडियंस को और इन्फ्यूज़ करना है, या उन में हमारी ऑडियंस मेजर गुजरात में है, तो गुजरात के ऑडियंस के लिए ये एक अच्छा बनाते हैं। तो क्या नहीं मिक्स होता है, फिर कितने बजे चलेगा और इसमें कितना पैसा हम डाल सकते हैं, फिर बजटिंग की बात आती है। कॉन्सेप्ट हो गया, अप्रूव हो गया, फिर आती है बजटिंग की बात। तो जो बनाने वाली प्रोडक्शन हाउस कंपनी है वो बजट भेजेगी, बजट भेजने के बाद उसको लोग नेगोशिएट करेंगे, देखेंगे ये सही है, इस जगह पे इतना जाना चाहिए, हमारा रेवेन्यू कितना आता है। सबसे पहले जब भी कुछ अप्रूवल जाते हैं तो रेवेन्यू भी देखा जाता है कि खुद उससे नुकसान करते हैं या बनाते हैं, उस टाइम स्लॉट पे क्या होता है, जैसे 7 बजे का कितना रुपया जनरली चैनल को आता होगा, 8 बजे का कितना होता होगा, 6 बजे का कितना होता होगा, दोपहर में 2 बजे कितना आता है, रात के 11 बजे कितना आता है, 10 बजे कितना आता है। तो हर जगह पे अलग अलग कमाई होती है और उस कमाई के अगेंस्ट ही खर्चा किया जाता है, और वो कमाई कैसे होती है आगे डिस्कस करेंगे। तो जब कॉन्सेप्ट अप्रूव हो गया, उसके बाद बजट्स पे बात हुई, बजट्स डिस्कस हो गए, उसके बाद एग्रीमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होने के बाद इंसान जो जिसका जो सेट है, जो मतलब जिसका कॉन्सेप्ट है, वो जाता है, उसको ग्रीन लाइट दे देते हैं कि तू जा आप काम कर। काम करते हैं तो चैनल की कुछ टीम्स होती हैं जो सुपरविजन करती हैं, जिसको प्रोग्रामिंग टीम बोलते हैं। फिक्शन शोज़ में क्रिएटिव लोग होते हैं जो उसके कॉन्सेप्ट से उनसे उसके राइटर्स के साथ में डे टू डे डेली कॉन्सेप्ट पे एपिसोड, एक स्क्रीन प्ले क्या होता है, बेसिक एक डिस्कशन, जैसे स्टोरी तो आपको पता ही है कि बेसिक बेसिक ब्रॉड स्टोरी इस महीने में ये काम होंगे, फिर होता है उसका स्क्रीन पे लिखा जाता है, राइटर्स लिखते हैं। उसमें क्या होता है, बेडरूम के अंदर है, हॉल में है, डे में है, नाइट में है, वो सब प्लान होता है कि ये सीन क्या कह रहा है और कहाँ कह रहा है, वो सारा इन डिटेल प्लानिंग होती है राइटिंग वाइज। फिर होती है उसकी डायलॉग ड्राफ्ट कि उस रूम में उस सिचुएशन में ये दो लोग आपस में ये बात करेंगे, सब कुछ लिखा होता है। फिर उसके बाद जाते हैं शूट पे, उससे पहले बन जाएगा सेट, लोकेशन, सब कुछ स्काउटिंग हो जाएगी, कॉस्ट्यूम का काम पैरेलली चलेगा, लुक टेस्ट होंगे,
मॉक शूट होगा कि ये सब जो हमने सोचा था वो कैसा दिख रहा है, फिर वो अप्रूवल्स के लिए जाएंगे, फिर अप्रूवल्स हो जाएंगे तो सब कुछ सही है, नहीं तो कहीं रीवर्क की ज़रूरत है तो वो होगा। लेकिन हर चीज़, जैसे मैं कॉस्ट्यूम बोल दिया, आपको लग रहा है कॉस्ट्यूम हो गया, नहीं, इसमें बहुत मगजमारी है। मगजमारी मतलब इन डिटेल काम होता है। ये आदमी का जैसे कि हीरो है, उसका ये लुक एंड फील है तो यही रहना चाहिए और कुछ एक्स वाई जेड नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद शूट शुरू हो गया। शूट शुरू हो जाने के बाद होता है उसमें दुनिया भर के काम हैं। फिर जैसे आज अंदर शूट हो रहा है तो फिर डायरेक्टर, डीओपी, एक्स वाई जेड, क्रू बनेगा, क्रू हायर करेंगे, कौन सा शो है उसके लेवल के हिसाब से बजट्स और उस कॉन्सेप्ट को ढंग से शूट करने लायक लोगों को लेके फिर शूट पे जाएंगे। फिर शूट होगा। फिर स्टार्टिंग के दिनों में बहुत धीरे धीरे शूट होता है। अब 7 दिन का टेलीकास्ट तो डेली फिर दुनिया भर की फुटेज निकालनी पड़ती है, तो फिर स्पीड अप करेंगे। तो स्टार्टिंग में धीरे होता है, फिर बाद में स्पीड अप हो जाता है ताकि डिलीवरीज भी दे सकें। फिर होता है पोस्ट प्रोडक्शन का काम। सारी फुटेज लेंगे, फिर जहाँ पे एडिट का मेनली काम होता है, जहाँ पे एडिट में वो साउंड का, म्यूज़िक का, एक्स वाई जेड जो सारे काम है वो होंगे। उसके बाद फिर जाएगा आपका टेलीकास्ट। अब टेलीकास्ट वेब सीरीज़ और नॉन फिक्शन और मूवीज़ का सबका अलग अलग होता है। जैसे डिलीवरी सिस्टम होता है वैसा होता है। जैसे टीवी में डेली डेली या हर फ्राइडे से लेके मंडे तक चाहिए या वीकेंड में चाहिए तो वैसे डिलीवरीज आती हैं। या फिल्म है तो एक साथ सब कुछ बन के अच्छे से आएगा। वेब सीरीज़ है तो सारा वैसे प्लान होगा। तो अलग अलग तरीके से सब कुछ डिलीवरीज अपनी अपनी प्लान होती है। उसके बाद चले जाएगा टेलीकास्ट होने के, टीवी पे आ जाएगा, वेब सीरीज़ पे आ जाएगा और सब जगह दिखना शुरू हो जाएगा। विथ रेस्पेक्टिव द बजट जो लॉक हुआ है उसको सामने वाले को एडवांस कुछ दिया है तो एडवांस, नहीं तो पेमेंट टर्म जैसा डिसाइड हुआ है वैसा उसको जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक हो गया कि ये प्लेटफॉर्म पे कॉन्सेप्ट डेवलप होके बन गया। अब वो जिसने लिया, जिसने पैसा दे रहा है वो कैसा पैसा कमा रहा है। देखिए टीवी की बात सबसे पहले बात करते हैं। अगर टीवी पे आ रहा है तो टीवी में क्या होता है, आप देखते होंगे थोड़े टाइम बाद ना ऐड आ जाता है। तो उस लीनियर, इसको लीनियर बिजनेस बोलते हैं। तो इस बिजनेस में पैसा आता है एडवर्टाइजिंग के थ्रू, जहाँ पे आप ऐड देखते हो बीच बीच में, या फिर पैसा आता है जब आप देखते हो कि को पावर्ड बाय, स्पॉन्सर्ड बाय, जो जिन ब्रांड्स के नाम लिखे हुए होते हैं वो ब्रांड्स भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और उस स्लॉट पे उस प्रोडक्ट पे पैसा डालते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आप जेड आर ए देखेंगे, जेड सी ए देखेंगे तो वहाँ मारुति का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, तो मारुति की गाड़ी खड़ी होती है। और ऐसे ऐसे जो ब्रांड इंटीग्रेशंस होते हैं बीच में, इन बिटवीन आप देखेंगे, शो देखेंगे, कहीं तो हीरोइन ने फेस वॉश यूज़ किया और बोला ये मैं अच्छा है, मैं यूज़ करती हूँ, तो उस सब से भी पैसा थोड़ा बहुत आता है। नंबर 2, आप देखेंगे कि वेब सीरीज़ में कहाँ से पैसा आता है। वेब सीरीज़ में आप जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म का, जी5 का, नेटफ्लिक्स का, अमेजोन का, तो आपने सब्सक्रिप्शन लिया, उससे एक पैसा मिलता है उनको। दूसरा पैसा मिलता है इन बिटवीन ब्रांड इंटीग्रेशन होते हैं, पावर्ड बाई, को पावर्ड बाई, वो होता है। जैसे महिंद्रा की गाड़ियाँ चला रहे हैं हीरो, तो महिंद्रा की गाड़ी अजय देवगन यूँ घुमा के चला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो किसी की भी चला सकता है, महिंद्रा को क्यों प्रमोट करेगा। तो उन सब से भी पेमेंट आती है अच्छी खासी। ये हो गया। उसके बाद वेब सीरीज़ में भी ये सब होता है कि आप ब्रांड इंडिकेशंस करते हो ऑलरेडी, फिर उसके बाद उसको कहीं और लाइसेंसिंग करते हो। अब इस फेज़ पे आता है, पहले मूवीज़ पे आ जाते हैं। तो मूवीज़ पे थिएटर में रिलीज़ होती है, उससे पैसा आता है, ब्रांड से पैसा आ जाता है, ऑलरेडी जो इंटीग्रेटेड ब्रांड होते हैं उनसे। दूसरा फिर होता है कि मूवीज़ को, जैसे मूवी थिएटर में आई उसके बाद नेटफ्लिक्स पे जाती है, या जी5 पे आएगी, या अमेजोन पे जाएगी, या और किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाएगी, वहाँ से पेमेंट आती है। तो कुछ पहले तक क्या होता था, पहले से ये ब्रांड वाले ले लेते थे डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले, पर आजकल क्या हो गया, मूवी की परफॉर्मेंस देख के ये लोग लेते हैं। जैसे धुरंधर पहले चली, उसके बाद इन्होंने ख़रीदा, या हर मूवी चलने के बाद परफॉर्मेंस अच्छी है, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट डब्बा भी हो जाते थे और ये पहले से डील कर लेते थे, तो उसके चक्कर में इनको नुकसान होता था। तो अब ये नए नए ये बहुत सारी चीज़ें जो डेवलप होती रहती है टाइम के साथ में। तो पहला थिएटर में रिलीज हुई, फिर डिजिटल पे गई, फिर टीवी चैनल्स पे जाती है। तो जैसे मेरी मूवी है, मैंने इस टीवी चैनल को इतने टाइम के लिए दिया चलाने के लिए इस पैसे में, फिर उसके बाद जाएगी किसी एक्स बंदे के पास, या एक्स चैनल उसको ख़रीद लेगा। तो इस तरह से होता है। जैसे अभी हमारे टीवी शोज़, मान लीजिए जी टीवी के जो शोज़ हैं आज यहाँ चलेंगे, कल रात को जो विदेशों में जितने सारे चैनल्स हैं इनके वहाँ चलेंगे। तो उसी प्रोजेक्ट से एक आईपी बन गया, उसको 10 जगह लाइसेंसिंग होती है। तो ये आप पार्ट आ गया अब लाइसेंसिंग का। ओरिजिनल एक जगह चला है, उसके बाद उसको सब लाइसेंसिंग करते हैं, डबिंग और एडिटिंग वगैरह करके दूसरे दूसरे मार्केट्स में कॉम्पिटिटर के। जैसे दंगल से हमने कुछ लिया और यहाँ चलाया, दंगल वाले ने हमारा कुछ चलाया। उस तरह से कम पैसे में हो जाता है, और वहाँ पे भी यूवर्स को वो सब भी लाइसेंसिंग और एक्विजिशन इसको बोलते हैं। तो ये एक अलग बड़ा सेक्टर है जहाँ पे एक कंटेंट बनने के बाद
वो बहुत सालों तक अच्छा कोई प्रोडक्ट बन गया तो सालों तक उसकी आईपी बन जाती है और वो बहुत बड़ा पैसा बना के देता है जो भी मेकर्स हैं और जो भी प्लेटफॉर्म है जिसने इसको बनाया है या ख़रीदा है। तो इस तरह से पूरा सर्कल ऑफ एक कॉन्सेप्ट से लेके टिल कितने सालों तक का काम है और इसमें बहुत हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बहुत सारे इन डिटेल काम है। तो अगर कभी कुछ ही लगे आपको कि किसी के बारे में समझना है और डिटेल में मैं मुझे बताना चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा कि कोई सब्जेक्ट अच्छा है तो उस पर इन डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। और इसको करता ही एंड। होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।